की उपेक्षा की। और हमारी भूल, हम इसको बड़े ईमानदारी के साथ स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी भूल ने एक अवसर दिया विधर्मियों को, अपने देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों को विधर्मी बनाने का, धर्म परिवर्तित करने का। जिस हिंदू के नाते, जिस हिंदू प्रदेश के नाते, जिस हिंदू प्रदेश के नाते समझ लो हम हिंदू कहे जाते हैं, आज वो हिंदू प्रदेश हमारा नहीं है, आज उसे पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि वहां के हिंदुओं ने अपने धर्म को बदल दिया। वहां धर्म नहीं रहा, धर्म न होने के नाते वो हमारा देश नहीं रहा, कट गया। जहां जहां से धर्म गया वहां से देश कटता चला गया। जहां धर्म जीवित रहा वहां आज देश जीवित है। यदि ऐसे धर्म कटता जाएगा तो देश टुकड़े टुकड़े होता जाएगा, और यदि धर्म जीवित रहेगा तो देश जीवित रहेगा। यदि आप देश का विस्तार करना चाहते हो तो धर्म का विस्तार करो, धर्म का विस्तार हो जाएगा फिर देश अपना हो जाएगा। और यदि धर्म कटता जाएगा तो देश को कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। अनेक टुकड़ों में देश कटेगा कब? जब धर्म कट जाएगा तब। भारत में अनेकों राजा रहे हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ है, आप लोगों को पता होगा, उसमें 500 राजा राज करते थे भारत पर, लेकिन भारत एक था। राज्य की सत्ता बदल जाने से या राज्य की सीमा बांध जाने से किसी देश का नाश नहीं होता, किसी देश की हत्या नहीं होती, किसी देश के टुकड़े नहीं होते। देश का आधार राज्य की सत्ता नहीं होती, ये याद रखो। आज जो लोग कह रहे हैं कि धर्म यदि आगे आया तो देश विकसित हो जाएगा, ये वो भ्रांति फैला रहे हैं, मानव समाज को गुमराह कर रहे हैं, और मेरे विचार से वो देश को सर्वनाश के गर्त में ढकेलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा रशिया का जब विखंडन हुआ, सोवियत संघ का, रशिया एक देश रह गया। उस समय वहां जो नई सरकार आई उसमें एक आलोचना में बड़ा लंबा चौड़ा लेख निकला, मैंने भी पढ़ा था, आप लोगों में से बहुत ने पढ़ा होगा। वहां पर बताया गया कि 75 करोड़ रूबल हर साल सोवियत संघ भारत भेजती रही यहां के बुद्धिजीवियों को कम्युनिज्म का प्रचार करने के लिए। क्या समझे? आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो। 75 करोड़ रूबल प्रतिवर्ष का सोवियत संघ से भारत के बुद्धिजीवियों को दक्षिणा में आता था कि तुम लोग यहाँ पर कम्युनिज्म का प्रचार करो, हिंदू धर्म की जड़ को खोदकर फेंक दो। तुम्हारे विचारों के प्रचार से अखबारों के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, लेखों के द्वारा जब तुम इस प्रकार का प्रचार करोगे, अपने आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ जाएगी और हिंदू धर्म से उनकी आस्था नष्ट हो जाएगी। 75 करोड़ रूबल। और इतना ही नहीं, आज भी करोड़ों डॉलर विदेशों से और करोड़ों पेट्रो डॉलर मध्य एशिया से भारत में आ रहा है, केवल हिंदू धर्म के विनाश के लिए, केवल हिंदू संस्कारों को नष्ट करने के लिए, केवल भारतीय जनजीवन से देश के प्रति आस्था को विखंडित करने के लिए, केवल यह समझाने के लिए कि भारत की अपनी कोई संस्कृति नहीं है। ये तो लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। एक बार मैंने एक लेखक से पूछा कि भाई जिस समय शक आए यहां पर, मूड आए यहां पर, उसमें भारत आबाद था या भारत बंजर था? उन्होंने कहा कि नहीं, आबाद था। तो उसमें यहां कौन सी जाति रहती थी, कौन से लोग रहते थे? क्या ये तो मुझे पता नहीं है। हमका क्यों नहीं पता है? फिर इतिहास पढ़िए। शकों ने आकर के भारत को नहीं बसाया, उन्होंने आकर भारत को नहीं बसाया। इंग्लैंड जो है ये राष्ट्र बना है आज से 400 वर्ष पूर्व, याद रखो। इंग्लैंड जो है आज से 400 वर्ष पहले राष्ट्र बना है, फर्स्ट एलिजाबेथ के जमाने में। और उससे पहले वो राष्ट्र नहीं था, वो अनेक भागों में टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे राज्य थे और आपस में लड़ते थे वो। और वहां पर आबादी हुई है केवल 1500 वर्ष हुए हैं, केवल 1500 वर्ष। विभिन्न देशों से लोग जाकर वहां बसे। वो एक टापू था इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोग अपनी मानसिकता से यदि भारत को भी वैसे मानने लगे कि दुनिया के लोग आए और भारतवर्ष बस गया, ये उनकी बुद्धिहीनता का एक परिचायक होगा। जैसे अमेरिका में, यूरोप
आप लोगों को बताऊं, राष्ट्र की परिकल्पना हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद कितना प्राचीन है, विद्वानों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। मैक्समूलर ने कहा कि ईसा से 2500 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। राथ ने कहा कि नहीं, ईसा से 4000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। एक ने कहा कि नहीं, इतना ही नहीं, ईसा से 7000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। ऐसे लोगों ने कल्पना कि घोड़े दौड़ाए। एक विद्वान ने जब सरस्वती नदी की खोज प्रारंभ की, जिसका नाम था कनिघम, कनिघम नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसने सरस्वती नदी की खोज प्रारंभ की। सरस्वती नदी कहां है भारत में, क्योंकि वैदिक साहित्य में उसकी बड़ी महिमा है। और उसने अनुसंधान करके देखा कि सरस्वती नदी कभी यहां बहती थी, अब लुप्त हो गई। हरियाणा से होकर जाती थी, गुजरात राजस्थान होती हुई अरब सागर में गिरती थी। उसने ये लिखा कि ये सरस्वती नदी के लुप्त हुए 70,000 से पहले और 1.25 लाख वर्ष के बीच में कभी ये लुप्त हुई है। कभी भौगोलिक परिवर्तन हुआ हिमालय में, उससे ये सरस्वती का स्रोत सूख गया और ये लुप्त हो गई। लेकिन धरती के नीचे अभी वो नदी बहती है। उसने वहां अनुसंधान करके देखा, जहां जहां सरस्वती नदी का वो प्रवाह है वहां मीठा पानी आता है, उसके बगल से देखो तो खारा पानी आता है। इस हिसाब से उसने अनुसंधान किया कनिघम ने। अब आप सोचिए, यदि 70,000 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहती थी वहां पर, 70,000 वर्ष पहले, तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में हजारों मंत्र सरस्वती नदी के ऊपर लिखे गए हैं। हजारों मंत्र। भला कौन अकल का दुश्मन होगा जो ये मान लेगा कि भाई जब सरस्वती सूखी थी तब वहां पर हजारों मंत्र ऋषियों ने लिख दिया उसकी महिमा में। अंबी तुम्हें, नदी तुम्हें, देवी तुम्हें सरस्वती। हे सरस्वती, तू मेरी माँ है, तू मेरी देवी है और तू एक नदी रूप में है। अंबी तमें, नदी तमें, देवी तमें सरस्वती, ऋग्वेद का मंत्र है। और जिस सरस्वती की महिमा में हजारों मंत्र लिखे गए हैं, मैंने कई विद्वानों से कहा कि भाई वो सरस्वती नदी जब बहती थी तब लिखे गए या जब सूख गई थी तब लिखे गए? वो कहते नहीं भाई, जब बहती होगी तभी लिखे गए होंगे। सूखी नदी की कौन महिमा गाता है? अरे इसका अभिप्राय है कि तुम्हारा एक वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता लिखता है कि 70,000 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहती थी, उसके बाद में सूख गई वो। इसका अभिप्राय कि ऋग्वेद की रचना काल तो 70,000 वर्ष से पहले तो हो ही गया, और की बात छोड़ो तुम। तो जो हजारों वर्ष का पुराना तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारा ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में यदि राष्ट्र की परिकल्पना है, राष्ट्र की व्यवस्था का विधान है, राष्ट्र के निर्माण की व्यवस्था का विधान है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि भारत नया राष्ट्र है? ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर कोई राष्ट्र था ही नहीं? कैसे कहते हो कि लोग आते गए और हिंदुस्तान बनता गया? इसमें कहीं बुद्धि का स्थान है? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जो लोग धर्मशास्त्र को नहीं पढ़े, जो हमारे अतीत के इतिहास को नहीं पढ़े, जिन्होंने वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं किया, हमारे महाभारत रामायण आदि इतिहास का अध्ययन नहीं किया, वही लोग ऐसा कह सकते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो धर्मशास्त्र को पढ़े उनको पता है कि राज्य का सृजन हुआ था, जैसा पहले मैंने बताया कि पहले प्रजा धर्म के द्वारा अनुशासित थी, एक नियम के द्वारा अनुशासित थी, एक व्रत के द्वारा अनुशासित थी। लेकिन जब समाज में उदंड लोग पैदा होने लगे, रजोगुण की वृद्धि से स्वार्थी लोग पैदा होने लगे, प्रमादी लोग पैदा होने लगे, बिना परिश्रम किए ही उपभोग की आकांक्षा वाले पैदा हो गए, तब वो दूसरे के अधिकार को छीनने लगे, दूसरे के अधिकार का उपभोग करने लगे। और जिस समय व्यक्ति बिना कर्तव्य निष्ठा के अधिकार की चाह रखता है या दूसरे के अधिकार का अपहरण करके आप सुखी होना चाहता है, उस समय समाज में अव्यवस्था का जन्म होता है। और जब अव्यवस्था का जन्म होता है उसे मत्स्य न्याय कहते हैं। मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का अर्थ होता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है। और जब छोटी मछली को बड़ी मछली खाने लगती है तब वहां पर मत्स्य न्याय में तो कोई राजा बनाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। लेकिन मनुष्य तो ऐसा प्राणी नहीं है
मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है। वो जब देखा कि बलवान लोग, प्रमादी लोग, हठी लोग बिना परिश्रम किए ही उपभोग चाहते हैं, इसलिए उनको अनुशासित रखने के लिए फिर एक राजा की जरूरत पड़ी, राजा की। और राजा की जरूरत पड़ी तो सबने मिलकर के महात्मा मनु को राजा रूप में वर्ण किया। महात्मा मनु, महाभारत आप पढ़िए, उसमें व्यासदेव लिखते हैं कि जब ऋषियों ने जाकर मनु से कहा कि आप हमारे राजा हो, ये मनु ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये मेरे बस का नहीं है। मनु ऐसे महापुरुष तो इस दायित्व से घबराए कि ये मेरे बस का नहीं है, और आज जिनकी बुद्धि का दिवाला निकला हुआ है वो भी आपके पास आते कहते मुझे राजा बना दो, हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे। आप सोचिए पहले, मनु ऐसे महापुरुष कहते हैं कि राजा बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा दायित्व है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। लेकिन आज हर एक व्यक्ति राजा बनने के लिए उतावला हो रहा है। वो कहता है कि इतने दिन तक तू राजा बना रहा, मुझे राजा बनने दे। आप सोचिए, क्या ये सही माने में राजधर्म है? नहीं, आज राजधर्म का कहीं गंध नहीं मिलेगा आपको। ये स्वार्थ की लिप्सा है, अधिकार की भूख है, और आसुरी प्रवृत्ति का नग्न तांडव, आसुरी प्रवृत्ति का नंगा नाच है, उसके सिवा और कुछ नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि धर्म की रक्षा के लिए, समाज में परस्पर प्रेम की रक्षा के लिए, संगठन की रक्षा के लिए, सहयोग की रक्षा के लिए, समन्वय की रक्षा के लिए, सहअस्तित्व की रक्षा के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ था। और ये सारे गुण धर्म में थे, धर्म के सारे अंग हैं। सहअस्तित्व धर्म का अंग है, सहयोग धर्म का अंग है, सहिष्णुता धर्म का अंग है, समन्वय धर्म का अंग है। और इसी की प्रतिष्ठा के लिए राज्य सत्ता को जन्म दिया गया। और ऋषियों की प्रार्थना से मनु ने राजा बनना स्वीकार किया। इससे आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि आदि काल में राजा अपने बल के बूते नहीं बना था, बल्कि विद्वान व्यक्तियों के चयन द्वारा बना था। ये चयन की प्रक्रिया भारत में नई नहीं है, लेकिन पहले राजा का चयन विद्वान लोग करते थे, लोग चिंतक करते थे, हित चिंतक करते थे, विज्ञ लोग करते थे, समर्थ लोग करते थे, विद्वान समझदार ऋषि लोग करते थे। आज राजा का चयन कौन कर रहा है, ये आप जानते हो। पहले बुद्धि के बल से राजा का चयन होता था, अब केवल सर गिन करके राजा का चयन होता है। और आप ये देखिए, मैं आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक बात बताऊं, आप सभी जानते हो कि समाज में हमेशा बहुमत अज्ञानियों का होता है, अज्ञानियों हमेशा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। आप एक स्कूल में चले जाइए, उसमें ब्रिलियंट छात्र आपको कितने मिलेंगे और डल कितने मिलेंगे। आप किसी कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, जहां भी शिक्षा का स्थान, वहां जाकर देखिए कितने लोग ब्रिलियंट मिलेंगे आपको। इसका अभिप्राय क्या है कि समाज में, मानव समाज में बहुतायत हमेशा अज्ञ लोगों की होती है, विज्ञ लोगों की नहीं होती, समझदार लोगों की, विद्वान लोगों की नहीं होती, अज्ञ लोगों की होती है। और जिस देश में यह नियम बनाया गया हो कि बहुमत के द्वारा राजा चुना जाएगा, विद्वान के द्वारा नहीं, उस देश में आप कैसे समझते हो कि कोई समझदार राजा आएगा, राज करेगा? जहां पर बहुतायत अज्ञानियों की है और अज्ञानियों के सर गिने जाएंगे, अज्ञानियों के हाथ गिने जाएंगे, हाथ में ताकत नहीं। अभी पिछले दिनों चुनाव में मैंने देखा, एक चित्र में दिया था, एक बूढ़ी जो मरने वाली थी, जिसकी आंखें काम नहीं करती हैं, पांव काम नहीं करते हैं, उसको उठाकर डोली में रखा गया और डोली में जाकर के उसने जाकर वोट दिया अपना। उसको क्या पता वोट क्या भला होती है? आप जरा सोचिए, ऐसी व्यवस्था में आप कैसे समझते हैं कि जन कल्याण की भावना को लेकर लोग आगे आएंगे? ऐसे आप कैसे समझते हैं कि ऐसे देश में मानव समाज की व्यवस्था और उसके विकास की विधा निर्मित की जाएगी? हमारे यहाँ स्मृति शास्त्र का निर्माण हुआ है, हजारों वर्ष हो गए, हमारी दृष्टि से लाखों वर्ष हो गए, अभी उसमें
किसी ने नमो नच करने की साहस नहीं किया, उसमें एक शब्द ऐड करने का साहस नहीं किया। और आपका जो विधान बना भारत का, कितने वर्ष हुए हैं? 47, 48, 46 वर्ष। और उसमें कितनी बार परिवर्तन हुआ है? 72 बार। अब आप सोचिए, वो बुद्धिमानों का बनाया हुआ विधान है या दूसरे का? ये आप ही लोग कहो, मैं कुछ नहीं कहता। मेरे कहने का अभिप्राय कि जीवन के निर्माण की विधा, जीवन के विकास की विधा, ये विवेक के प्रकाश में निर्धारित की जाती है, अज्ञानियों द्वारा इकट्ठा होकर सलाह द्वारा नहीं बनाई जाती। लेकिन दुर्भाग्य इस महान गौरवशाली देश का, जो युगों तक दुनिया के लिए मार्गदर्शक बना रहा, जिसके गौरव का वर्णन करते हुए महात्मा मनु ने लिखा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्याम सर्वमानवा। सारी पृथ्वी के मनुष्य आओ और यहाँ के अग्र जन्मा ऋषियों के द्वारा अपने जीवन विधान की शिक्षा लेकर अपने घर जाओ। उस देश की ये दुर्गति, आज जहां से धर्म के आधार पर जीवन की प्रतिष्ठा हुई हो, वहां के निवासी ये कहें कि आज जीवन की व्यवस्था में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। राजनीति माने क्या? आप जरा सोचिए, जब लोग कहते हैं राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति माने क्या होता है? राजनीति माने देश के संचालन की व्यवस्था देना। तो क्या देश के संचालन में धर्म के लिए स्थान नहीं है? अधर्म का स्थान होना चाहिए क्या? और ये कौन कहेगा जो अधर्म की पूजा में लगे हुए हैं? सवेरे से लेकर शाम तक अधर्म के सिवा जिनके जीवन में कुछ नहीं है। कोई भी राजनेता मेरे पास आता, बहुत आते हैं, हाँ बहुत राजनेता आते हैं, और जब आते हैं तो हमारे सामने बैठ कर कहते हैं, महाराज देखो, दया करो, हम लोग तो पापी आदमी है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं। भाई हम तो राजनीति के आदमी है, सवेरे से शाम तक झूठ बोलते हैं। स्वयं कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जो सवेरे से शाम तक स्वयं झूठ बोल रहा है, बोला उसके द्वारा आप सत्य की प्रतिष्ठा की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसलिए जो राजनीति धर्म सम्मत नहीं है, जो राजनीति धर्म पर प्रतिष्ठित नहीं है, वो राजनीति नहीं है। राजनीति नहीं कहा जा सकता उसे। राजनीति का शब्द अर्थ होता है राजते सोबते, यानी सा राजनीति। राज धातु है व्याकरण की, जिसका अर्थ होता है प्रकाश करना, प्रकाशित होना। राजते माने शोभते और रंजते, जो दुनिया को पसंद कर दे, और उस नीति को राजनीति कहते हैं। लेकिन वर्तमान में राजनीति माने धूर्तता, राजनीति माने चोरबाजारी, राजनीति माने मिथ्या कथन, ये सब राजनीति के अंग हो गए, पर्याय हो गए। और इसीलिए किसी से कहो, एक बार एक बहुत बड़े वक्ता ने कहा कि राजनीति तो वेश्या है। वाह, बहुत बड़े वक्ता ने, भारत के बड़े अच्छे वक्ता है माने जाते हैं, उनका एक कथन आप लोगों ने शायद किसी को याद होगा, सुना होगा कि राजनीति एक वेश्या है, गणिका है। और जो ये मानता है कि राजनीति वेश्या है, बड़ा आप उसके द्वारा कैसे विश्वास रखते हैं कि इस प्रकार की मान्यता वाले व्यक्ति के द्वारा भारत में किसी सुव्यवस्थित शासन की प्रतिष्ठा हो पाएगी? मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि संस्कृत साहित्य का अवलोकन करने से, वेद से लेकर के आधुनिक ग्रंथों का अध्ययन करने से सर्वत्र आपको यह मिलेगा कि राजनीति का मूल आधार धर्म है। इसलिए राजनीति का एक नाम राजधर्म भी है। आप लोगों ने सुना होगा राजधर्म। धर्म के दो पहलू हैं, एक राजधर्म और दूसरा व्यक्ति धर्म। राजधर्म का अभिप्राय होता है समाज के साथ संबंध का धर्म, और व्यक्ति धर्म का अर्थ होता है अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास का धर्म। लेकिन वर्तमान में राजधर्म नष्ट हो रहा है, और यदि राजधर्म नष्ट हो जाए तो व्यक्ति धर्म जो है वह कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। याद रखना, यदि आपका परस्पर का व्यवहार नष्ट हो जाए तो आप व्यक्तिगत रूप में कितने भी अच्छे क्यों न हो, आपकी अच्छाई का क्या प्रयोजन हो सकता है? इसलिए वर्तमान में जिन लोगों ने धर्म को केवल पूजा पद्धति मान रखा है, वो अज्ञानी हैं। देखा नहीं, मुझे कोई संकोच नहीं है, उन्होंने
धर्म शब्द का अर्थ नहीं समझा है, धर्म तत्व को नहीं जाना है, और जो राजनीति शब्द का अर्थ केवल स्वार्थ सिद्धि समझते हैं वो भी अज्ञानी हैं, अनभिज्ञ हैं। उन्होंने भी राज शब्द का अर्थ नहीं समझा है, राजनीति शब्द का अर्थ नहीं समझा है। इसलिए प्रत्येक शब्द अपना अर्थ रखता है। ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आवे वही उसका अर्थ कर डालो तुम। और संस्कृत के शब्द तो बंधे हुए हैं, वो अपने धातु से प्रकृति और प्रत्यय के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति प्रत्यय के विरोध यदि उन शब्दों का अर्थ करते हो तो तुम अनर्थ करोगे। इसलिए राजनीति और धर्म नीति ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। हमारे यहाँ ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसमें घोषणा की गई है, यत्र ब्रह्म च छत्रम च सम्यं च उच्चरता सह तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञे संयत्र देवास आग्निना। ऋग्वेद का मंत्र है, इसका अर्थ समझ लो जरा आप लोग। यत्र ब्रह्म च छत्रम च, दुनिया में दो शक्ति है, दो शक्ति, ऐसा ऋग्वेद मानता है। दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक ब्राह्म बल है, दूसरा छात्र बल है, तीसरा कोई बल नहीं मानता हो। ब्राह्म बल किसे कहते हैं? ब्राह्म बल माने बुद्धि का बल, विवेक का बल, और दूसरा छात्र बल माने जिसको शारीरिक और मानसिक बल कहते हैं, ये छात्र बल कहा जाता है। इन दोनों बलों के आधार पर ही ये समाज व्यवस्थित रहता है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में तुलसीदास लिखते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु में हरो कलेश विकार। प्रार्थना करते हैं। सुंदरकांड कभी पढ़ें तो उसमें तुलसीदास लिखते हैं, हनुमान की परीक्षा करने के लिए जब सुरसा आती है और हनुमान जब परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो क्या कहती हो, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरत चले हनुमान। तो बल और बुद्धि ये दोनों बल को छात्र धर्म कहा गया, छात्र बल कहा गया, और बुद्धि को ब्राह्म बल कहा गया। जहां पर ब्राह्म बल और छात्र बल ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ऋग्वेद कहता है यत्र ब्रह्म च छत्रम च, ब्राह्म बल बुद्धि का बल है, उसको धर्म नीति कहते हैं, और छात्र बल दंड का बल है, शक्ति का बल है, उसे राजनीति कहते हैं। राजनीति का एक नाम दंड नीति भी है, आप लोगों ने सुना होगा। राज सत्ता का नाम दंड सत्ता भी है। जैसे इसी श्लोक में भगवान व्यासदेव ने कहा, न च दंडो न दांडिका, वहां न दंड था और न दांडिक था। ये दंड नीति कहा जाता है। राजनीति का दूसरा नाम दंड नीति है। शुक्राचार्य ने इसे दंड नीति कहा है, चाणक्य ने इसे दंड नीति कहा है, बृहस्पति ने इसे दंड नीति कहा है, ये महापुरुषों ने दंड नीति कहा है इसे। तो राजनीति जो दंड नीति है वो दंड शक्ति पर प्रतिष्ठित है, शक्ति पर, और जो धर्म शक्ति है, धर्म नीति है, वो विवेक पर प्रतिष्ठित है। दूसरे शब्दों में शक्ति और सुबोध, ज्ञान और बल, ब्राह्म बल और छात्र बल, इन्हीं दोनों के द्वारा ये विश्व का विकास होता है। मानव अपने जीवन को पूर्ण विकसित करने में केवल बुद्धिमान है लेकिन शक्ति नहीं उसमें, वो व्यर्थ का रह जाएगा। बुद्धि के अभाव में बल पशुता का प्रतीक बन जाता है, और बल के अभाव में बुद्धि निरर्थक होकर निस्सहाय हो जाती है। इसलिए जहां बल और बुद्धि दोनों एक साथ चलते हैं वहीं पर विजय होती है। गीता के आखिर में संजय ने क्या कहा, हे धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री, वहीं पर श्री है, और विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां पर बुद्धिमान कृष्ण है ब्राह्म बल से युक्त, और जहां धनुषधारी अर्जुन है छात्र बल से युक्त, वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं नीति, निश्चय नीति, अटल नीति है, अन्यत्र नहीं। कहने का अभिप्राय कि जब धर्म नीति और राजनीति दोनों साथ साथ, धर्म शक्ति और राज शक्ति दोनों साथ साथ, जब बुद्धि बल और ब्राह्म बल दोनों साथ साथ चलते हैं तो ऋग्वेद कहता है यत्र ब्रह्म च छत्रम च, जहां ब्राह्म बल और छात्र बल सम्यं च उच्चरता सह आपस में सहयोग होकर साथ साथ चलते हैं, तल्लोकम पुण्यम प्रज्ञेशम, उसी
युक्त, तेज युक्त और सर्व संपन्न हुआ करते हैं, इसलिए उनको देवा कहा है। वो प्रकाश युक्त होते हैं, उनका जीवन तृप्त होता है, पूर्ण होता है। लेकिन जहां पर छात्र बल और ब्राह्मण बल दोनों एक साथ नहीं होते, जहां राजनीति के साथ धर्म नहीं है और धर्म के साथ नीति नहीं है, वहां पर न तो सुख होता है, न संपत्ति होती है और न तो विजय होता है। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, यदि शिवाजी को प्रेरणा देने वाले समर्थ गुरु रामदास न होते, क्या शिवाजी कुछ कर पाते? क्या रहा है आप? और यदि शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास को शिवाजी न मिले होते तो फिर वो क्या करते? मेरे ऐसे उपदेश देकर चले जाते और क्या करते? यही करते थे। शिवा के बिना समर्थ अधूरे हैं और समर्थ के बिना शिवा भी अधूरा है, याद रखो। यदि माधवानंद न होते, माधवाचार्य न होते, तो हुक्का बुक्का दोनों डाकुओं को विजयनगरम का राजा बनाने का सामर्थ्य दूसरे में नहीं था। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। हुक्का और बुक्का ये दोनों भाई डाकू थे और दोनों को पकड़ करके राजा किसने बनाया? विजयनगरम के साम्राज्य की प्रतिष्ठा किसने की? जो बाद में जिनका नाम पड़ा विद्यानंद स्वामी, वो माधवानंद। 3 भाई थे वो, उन्हीं के एक भाई थे छोटे, जिन्होंने चारों वेदों पर भाष्य लिखा है, सायणाचार्य जिसका नाम था, आप लोगों ने सुना होगा। तो माधवाचार्य के छोटे भाई थे और माधवाचार्य ने उन दोनों को पकड़ करके, छात्र धर्म से युक्त दोनों वीरों को पकड़ करके, जो डाकू का काम करते थे, उनको राजा बना दिया और विजयनगरम के विशाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा की। और कर्नल टाग लिखता है अपने राजस्थान के इतिहास में कि राजस्थान के राजपूतों में जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति से सारे विश्व पर राज कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य इनका यह था कि इनके शक्ति के साथ कोई बुद्धिमान आदमी नहीं था, इसलिए आपस में ही लड़कर मर गए। क्या समझे? राजस्थान के राजपूत आपस में ही लड़कर मर गए, क्योंकि उनको कोई समर्थ ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि जहां राज शक्ति के साथ ब्रह्म शक्ति है, वहीं पर विकास होता है, वहीं पर दिव्यता आती है, वहीं पर पूर्णता आती है, वहीं राष्ट्र महान राष्ट्र बनता है। और जहां राज शक्ति के साथ धर्म शक्ति नहीं होती, जहां बल के साथ बुद्धि नहीं होती, वहां पर विकास नहीं होता, वहां पर विनाश होता है। इसलिए जो आज के अज्ञानी लोग आप लोगों को यह समझाने में लगे हुए हैं कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है, आप उनके बहकावे में यदि आ गए तो इस देश के विनाश में अधिक दिन नहीं लगेंगे, याद रखना मेरी बात। और यदि आप अपने अतीत के इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके सही माने में राजशक्ति को धर्म शक्ति के साथ जोड़ा, धर्म के प्रकाश में राज्य की व्यवस्था का व्रत लिया, तो ये देश दिनों दिन विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहुत वर्ष पहले मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल उसकी और भी जितने पुस्तकें थी उसकी, पढ़ने के बाद मैंने उसके सिद्धांत के विषय पर एक पुस्तक लिखी। बहुत पुरानी बात हो गई, ये लगभग 30 साल पहले की बात है। और मैंने उस पुस्तक का नाम रखा भारत भूमि तथा